अगर कोई काम है तो जल्दी बताइए, मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ भाई, मैं और एसपी एमएलए सब मिलकर इस पर बात करने के लिए तैयार हैं क्या, इस मामले को सुलझाने के लिए? अरे 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 कलेक्टर, सिर्फ तुम बात करो। ये एमएलए सुधाकर कौन है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मार्तंड, हम लोग इसलिए यहाँ आपस में मिलकर बात कर रहे हैं, बेकार में झगड़ा करने के लिए नहीं। भाई के एक लॉरी और ड्राइवर को आपके आदमियों ने पकड़ कर रखा है। उस मामले को हम आपस में आराम से बातचीत करके सुलझा लेंगे, इसलिए भाई भी इस मीटिंग के लिए राजी हो गए। अरे 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 क्या बात है भाई, भाई का नाम लेकर मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। वैसे कौन सी लॉरी, कौन सा ड्राइवर? हाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या कहा? क्या क्या क्या? हम आराम से बात करेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। इसका तमाशा दिखाने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है क्या? चुपचाप बैठे रहे। बैठो ना। आपके बुलाने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। मुझे इसका चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। तो चुप रह, माता छोड़ो से बात करते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। अब सुनो, लोड भी मेरे पास है और ड्राइवर राघवन भी मेरे पास ही है। एमएलए, बॉर्डर के इस तरफ अगर एक भाई होगा तो बॉर्डर के दूसरी तरफ भी एक भाई होगा। यही है मार्तंड। सही है भाई। हाँ, बड़ा मार्तंड। मैं केरला में एक वाइन शॉप नहीं खोल सकता हूँ क्या? केरला और तमिलनाडु में इनके कई दारू के ठेके हैं। हाँ, अगर मैं जिंदा रहा तो एक ना एक दिन तुम्हारे परिसर में घुसकर राज करूंगा। याद रखना इस बात को। तू कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अरे तेरा बाप बेलादम, इसी उम्मीद को लेकर उसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। कोलापल्ली को हराने के लिए इस बदनामन की धरती पर कई लोगों ने कोशिश की है। इसे पूरे गांव वालों ने देखा है। एक कलेक्टर, इस मामले को हम पर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। इस बदनामन की धरती पर कोई कदम भी नहीं रख सकता है। होशियार रहना, तुमने कोलापल्ली से दुश्मनी ली है। वासु को बुलाओ। मैंने खा लिया, अपने राघवन ने नहीं खाया है, उसको दो। अरे ये राघवन को क्या हुआ? डरने की जरूरत नहीं है, वो गाड़ी में थोड़ी सी चोट लगी। हाँ आइए, आ जाओ आ जाओ। वासु भैया, ये गुड़िया ठीक से कूद नहीं रही है। अच्छा, कूद नहीं रही है? हाँ, इसके लिए मंत्र पढ़ना पड़ता है, मैं दिखाता हूँ। ओम काली भद्रकाली दुर्गा देवी, जरा कूद के दिखाना। ये देखो कूद गई। ए वासु भाई, इसने अभी तक खाना नहीं खाया है। अच्छा? मुझे भूख नहीं है। ऐसा नहीं बोलते, आ जाओ चलो। ओ मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, आ तुझे दिखाऊं, आ तुझे दिखाऊं मैं क्या। उस काले गस्ती का वारिस जो है, कल अपने एसआई सलाम के साथ मिलकर उसने अपने सारे लड़कों को पकड़ लिया। उस एरिया में हमारा जो शॉप है वहाँ बिजनेस थोड़ा कम हो रहा है। उसका क्या करना है उसे आप कीजिए मुगलिया। हाँ, वो मार्तंडम और ये सब आपस में मिले जुले। ठीक है। वो लोग चुपके से अपना खेल शुरू कर रहे हैं और हम भी अब हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। अपना काम निकालने के लिए दूसरे के पैर पे गिरना पड़ेगा क्या? अरे दूसरे का क्यों, वो तो आपका रिश्तेदार है ना वासु। अरे यार, उसे बिजनेस में दिलचस्पी नहीं है, ये बात तुम भी जानते हो। ये राघवन का मामला है इसीलिए। हाँ, आपने ठीक कहा। बेटा तुम जाकर खाना खा लो। दादा, दादाजी। हाँ, अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे हम। अच्छा,
अरे आपने जैसे याद किया मैं वैसे ही आ गया। सही कहा, इस परिवार के लिए तुम ऐसे ही हो। वासु, तुम्हें क्या हो गया है? बिजनेस में तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना। अरे ऐसा मुझे नहीं चाहिए। पैसा इंसान का दिमाग खराब कर देता है, ऐसा माधवी माम बोलती है। इसलिए कुछ लोग मेरे जैसे ही रहते हैं। अभी जो मेरे पास है उसे लेकर आप ही हो। ये लीजिए अपने बिजनेस की चाबी। राघवन भाई, आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया। अपने ही बिरादरी का आईना। चलूं क्या? नमस्कार। इधर दीजिए वासु ये भाई। ले लो, इसे ले जाकर रख दो। अरे इसकी नींद नहीं खुली क्या अभी तक? वो चेटियार का लोड सब उतार दिया क्या? जो 4 लोड आए हैं उसे उतार दिया है, बाकी लोड चेक पोस्ट पर पड़ा है। कमीशन देने पर ही गाड़ी छोड़ेंगे, इसलिए चेटियार का मैनेजर वहाँ गया है। बाकी का काम मैं नहीं जानता हूँ। और ये देखो, ये ठीक से काम नहीं करता है। इसे देखो, उसी वजह से मैंने तुमसे पूछा था। ओह, इस बात को तुम कैसे जानोगे? अभी तुम्हें यूनियन का काम नहीं है ना? तुम किसी को भी गाड़ी दे दोगे? कोल्लापल्ली ने मुझे एक काम सौंपा है, उसे मैंने किया। कोलापल्ली कोलापल्ली, तुम अच्छे से नहीं जानते हो क्या वो आदमी कौन है? वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। कोल्लापल्ली ने मुझसे मदद मांगी है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, कोल्लापल्ली मुझे कभी ऐसा वो काम नहीं देंगे जो मैं नहीं कर सकता हूँ, समझे? ऊपर से उनके ड्राइवर को मारतंड के आदमी ने पकड़ के रखा है। इस बात को जब मैंने सुना। वासु, कोलापल्ली के हर काम को तुम नहीं जानते हो। कुछ बड़े राज छुपे होंगे। अच्छे बुरे कोलापल्ली के काम को हम ठीक से नहीं देख सकते। सुनिए काका, रहने दो, तुम्हारा मन मुझसे नहीं बदलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, वैसे आज शाम को यूनियन की मीटिंग है। राय साहब को बुलाकर मुझे वहाँ शामिल होना है। अगर वहाँ सुधाकर आया तो? देखो वासु, तुम्हें मारपीट करनी है तो वहाँ मत आना। सुनिए, आपकी उम्र का लिहाज करो, इसलिए बात कर रहा हूँ आराम से। और हमारा साथ नहीं देंगे। आप उनका साथ दे रहे हो काम घर का तकलीफों के बारे में बात करने के लिए। हाँ कहकर। अरे मेरी बात क्या है? अरे मेरी बात तो सुनो। छोड़ो। इधर आओ। क्या है? कमर से हाथ हटाओ। हम लोग इस तरह जो मीटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई काम बनेगा। अरे भगवा कलर देखकर आज के जमाने में काम नहीं चलेगा। हम कामगार लोग एक साथ खड़े होंगे तभी हम हर मौके को पा सकते हैं। अरे सिर्फ मौके को पाने के लिए नहीं राजशेखर, कामगारों का जो लक्ष्य है। अरे लक्ष्य की बात करके आजकल हम किसी काम को जीत कर दिखा सकते हैं क्या? अरे राजशेखर सर, आप बेकार में डरपोकों की तरह इस तरह बात मत कीजिए। अरे जब बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बीच में बात क्यों कर रहे हो? अरे आ गया चुपचाप बड़ा बैठो। बोलने वाला, चुप अरे रहो। जब मार खाया तो राघवन का कुछ हक बनता है हाँ, खर्चा ये लेने बात के सही लिए। है। ठीक है, काफी हाँ, है। इस तरीके से बात करो। सुनो, जो मर गए हैं उन कामगारों के परिवार वालों को मदद देने के लिए ही हम यहाँ पर एकजुट हुए हैं। उस मामले में तो मुझे ऐतराज है। जब तक हम काम करते हैं तब तक पगार भी लेते हैं और मरने के बाद हम उनके परिवार की मदद की बात कर रहे हैं। ये सुनिए, हम कामगार लोग जो आपको कमा कर दे रहे हैं उसी में से आप हमें दे रहे हो, है ना? अपनी घर की जायदाद तो नहीं दे रहे हो ना? अरे वासु, हाँ बोलिए, चलिए बताइए क्या करना है। जैसे कोर्ट में बातों को खींचते हैं वैसे बातों को खींचो मत, जल्दी फैसला करो। हम लोग और भी काम है। लगता है जल्दी जाकर पत्ते खेलने। अरे मैं पत्ते तेरे घर पे आके थोड़ी ना खेल रहा हूँ, मेरी टांग मत खींची। अरे जरा रुको, मैं बोल रहा हूँ ना। राजशेखर, जो कामगार लोग काम कर रहे हैं उस काम की शुरुआत हमने नहीं की है। पुराने जमाने से ये सब चलता आ रहा है। इसके लिए कुछ रूल्स है, नियम है। रूल्स को अब तो थोड़ा बदल दो, ऐसा मेरी राय है। राजशेखर, अभी जो तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे शब्द हैं या फिर? अगर मेरे शब्द स्वीकार नहीं किए गए तो मेरा यूनियन देख लेगा। राजशेखर, ये तुम्हारे यूनियन का शब्द हो सकता है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी पार्टी जो फैसला लेगी वही मेरा फैसला होगा। तुम लोगों ने जो चालाकी से रूल्स बना कर रखे हैं वो पुराने जमाने के साथ खत्म हो गए। अगर मांग पूरा नहीं किया गया तो तुम्हारी पार्टी भी नहीं बचेगी, यूनियन भी नहीं टिकेगा। वासु, कामगारों के बारे में बात करने वाला तू कौन होता है बे? ये हाथ का पंजा देख रहा है ना? ये कामगार मेहनत करके एकजुट हुए हैं, ये कामगार वर्ग है। याद रखना मेरी बात को। तुम जैसे हरामखोरों को हम सब बीच सड़क पर खींच कर लात मार कर तुम लोग का नामो निशान मिटा देंगे। इसे सिर्फ हाथ मत समझना, समझा क्या तू? वासु, वासु, ये तुम क्या कर रहे हो? बीच में मत आइए। वासु, जाओ यहाँ बीच से। में मत आइए। जाओ इसे ले जाओ, ले जाओ इसे बाहर। राजशेखर, ये कामगारों का जो वर्ग है ना, वो एक आग है। भले ही तुम इसे ढक कर रखो, वो अंदर से जलता ही रहेगा।
हाँ, हम लोग ज्योति के घर पर आए हैं। अरे आ जाओ। हाँ 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 हाँ। अरे तुम लोग कब आए? अरे चलो चलो अंदर चलो। अरे बाप रे, तुम लोग कब आए बेटा? अरे आवाज सुनकर मुझे लगा मार्टिन हो सकता है। शर्ट देखने के बाद पता चला मार्टिन नहीं है। ये शर्ट पहनकर पुलिस या आर्मी नहीं आती है। अरे वो तो हम जानते हैं, तुम पुलिस की ड्रेस नहीं पहन सकते। हम जानते हैं। हाँ, ये स्टडी बूथ भी यही थी क्या? वासु, माँ कुछ खाने के लिए है क्या? है ना बेटा। अरे सुधा, तू इस तरह से खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है? जा रसोई में। जाती हूँ ना माँ। अरे तुम लोग बातें करो, माधवी माँ आप खाना तैयार करो। हाँ, तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। ये जो 35 एकड़ की जमीन है, इस पर हाईवे बनने जा रहा है और हम लोग इस जमीन पर एक हॉस्पिटल बनाने की भी सोच रहे हैं। और अगर कभी कभार पढ़ो इसे, अच्छे से पढ़ो। देखो वो लोग हमारी जायदाद हड़पने के लिए क्या चाल चल रहे हैं। जरा इस अखबार को अच्छे से पढ़ो। ये महल हमारे हाथ से निकल